भगवान भुवन भास्कर का प्रवेश होने जा रहा है कर्क राशि के ठीक पंचम भाव पर। एक ऐसे ग्रह हैं भगवान सूर्यदेव जो आपके धनाधिपति होकर के पंचम भाव पर प्रारब्ध के प्रतिफल के भाव पर सूर्यदेव का आगमन होगा। ठीक ठीक 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। शास्त्र कहता है जहाँ पर भगवान सूर्यदेव उपस्थित होते हैं वो स्थान कभी भी तिमिर और अंधकार से युक्त नहीं रह पाता। वो स्थान सदैव प्रकाशमय रहता है। यही वो ग्रह हैं जो समस्त संसार को अपनी आभा से प्रकाशित करते हैं। जब यही सूर्यदेव पंचम भाव पर उपस्थित होंगे तो समझिए जरा कितनी अधिक महत्वपूर्ण स्थिति को ये जन्म देंगे। देख लीजिए, यदि आपको 2 से 3 वर्ष को जानना है तो शनिदेव को, शनिदेव क्या प्रतिफल दे रहे हैं। देख लीजिए, यदि आपको 1 वर्ष को जानना है तो देवगुरु बृहस्पति बता देंगे जो इस समय पर आपके लाभ के घर पर चल रहे हैं। और यदि आपको जानना है कि 1 महीने का समय कैसा जाएगा तो सूर्य का गोचर सारे परिणाम को आपके समक्ष उपस्थित करा देने वाला एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर स्वयं नारायण की प्रतिभांति नारायण के समान इसके अंदर युक्ति है। कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात उस भगवान विराट पुरुष नारायण के यही आंखों के समान है, आंख के रूप में इनको माना गया है। अर्थात भगवान जब समस्त संसार को देखते हैं तो किसके माध्यम से, यही सूर्य के माध्यम से। अर्थात ये सूर्यदेव कर्क राशि के योग कारक ग्रह हैं, आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, इसलिए इनका गोचर बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ही 16 तारीख को इनका आगमन होता है पंचम भाव पर, ये एक ऐसे राशि पर प्रवेश करते हैं जो मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। मंगल इनके मित्र हैं, अर्थात मित्र के राशि पर सूर्य का संचरण होगा। इनकी अगुवाई करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए बुध देव यहाँ पर विद्यमान होंगे। बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बुध आदित्य नाम का एक राजयोग भी 1 महीने तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। कौन से परिणाम मिलेंगे जानिएगा जरूर इसे। पंचम भाव पर यह शुभ परिणाम मिल रहे हैं, संतान से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर संपन्न होंगे। बच्चे के विकास के लिए एक अच्छा समय होगा, स्वयं आपके लिए भी, क्योंकि पंचम भाव हमारी समझ है, हमारी सोच है, हमारी बुद्धिमत्ता है। सूर्य की आभा पड़ रही है, अर्थात ज्ञान की यहाँ पर वृद्धि होती है। कोई यहाँ पर बड़े मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। किसी प्रकार से यदि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ या शासन से जुड़ा हुआ हमको कार्य कराना है तो ये 1 महीना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। सूर्य को माना जाता है प्रतिष्ठा का कारक, सूर्य को माना जाता है पोजीशन, अर्थात इस समय पर हमारे पोजीशन में वृद्धि होने की संभावना काफ़ी मजबूत हो जाती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है। चूंकि यही सूर्य हमारे द्वितीय भाव के स्वामी हैं, अर्थात धन के स्वामी का पंचम भाव पर जाना, आर्थिक मामले यहाँ पर अनुकूल सिद्ध होंगे। कहीं पर पैसा हमारा रुका हुआ है या कोई इंक्रीमेंट की संभावना है या कोई पदोन्नति की संभावना है, सूर्य का यह प्रकाश पंचम भाव पर आकर के आपके पहले जो कर्म आपने किया है उसका प्रतिफल ये निकाल करके आपके समक्ष दे जाते हैं। द्वितीय भाव हमारे वाणी का होता है, वाणी भाव के स्वामी पंचम भाव पर आ रहे हैं। इस समय पर आपकी वाणी प्रेम से परिपूर्ण होगी। कोयल काको देत है कागा काको लेत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। इसी हिसाब से आपकी वाणी इस समय पर मधुर रहेगी। जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे आप डील करते हैं, उनके संग संबंध इस समय पर मधुर रहने के योग काफ़ी मजबूत रहेंगे। अब यहाँ पर सूर्य को एक मरकरी लाइट के बराबर माना जाएगा, क्योंकि इनके पास बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, बहुत इनके पास उजाला है। अब एक मरकरी लाइट को आप देख लीजिए, यदि आपके समक्ष मरकरी लाइट है तो इसका जो प्रभाव है वो सीधे सामने पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से सूर्य जहाँ पर उपस्थित रहेंगे अभी 1 महीने तक, इनका प्रभाव एकादश भाव पर सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपके इनकम के घर पर, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री भी चल रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र होते हैं, अर्थात मित्रता निभाते हुए कोई मनवांछित कार्य यहाँ पर पूर्ति होने वाली है। कोई ऐसे कार्य
यहाँ पर संभावित हो सकते हैं, जो जन समुदाय से आपका समर्थन मिल सकता है। जो लोग राजनीति में हैं, राजनीतिक पक्ष उनका यहाँ पर मजबूत होता है। पंचम भाव हमारी समझ के निर्णय का होता है। इस समय पर आपके डिसीजन जो आप लेते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध भी बैठे हैं, अर्थात बुध स्वयं बुद्धिमत्ता के ग्रह हो गए, राजकुमार बुध माने गए हैं। तो वहीं पर भगवान सूर्य को सम्राट शासक कहा गया है। इन दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन, वो भी त्रिकोण के भाव पर, एक महत्वपूर्ण समय है, जिस समय को आप यूज करके जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा सकते हैं। अब यही सूर्य और बुध का जब कॉम्बिनेशन पंचम भाव पर पड़ता है तो बुध 12वें घर के स्वामी हैं, साथ ही साथ ये तीसरे घर के स्वामी हैं। किसी भी कारण से विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। आपके पराक्रम में इस समय पर वृद्धि रहेगी, और वो पराक्रम रहेगा भी कैसा कि योग्य और शुभ परिवर्तन या शुभ पराक्रम हमारे अंदर मौजूद होगा। एक पराक्रम होता है कि हमने अनायास ही कहीं पर पराक्रम दिखाया और साबित कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो आप उत्साह से परिपूर्ण होकर के अपने पराक्रम को करते हैं तो इसी का प्रतिफल सूर्य और बुध के कृपा से हमको प्राप्त होती है। अब कैसे इस गोचर के दरमियान हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? प्रातः काल जल्दी उठना, और उठ करके जब स्नान क्रिया से आप निवृत्त हो जाएं तो तांबे के लोटे में जल भर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना मत भूलिएगा। माना जाता है कि भगवान को, सूर्य देव को जब अर्घ दिया जाता है, कई प्रकार के दोषों का समन होता है, दोष हमारे दूर होते हैं। 10 प्रकार के पुरुषार्थ भगवान सूर्य नारायण के अंदर समाहित हैं। अर्थात मात्र सुबह जल्दी उठ करके यदि हम सूर्य को प्रणाम भी कर लेते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण समय होगा। हमारे दिन की शुरुआत उस दिन बहुत अच्छी जाती है। भगवान सूर्य की कृपा हमें निरंतर प्राप्त होती है। घर में जो हमारे पिताजी हैं, साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। उनका मान सम्मान करना, उनका आदर सत्कार करना, उनके संग संबंध अच्छे रखना इस सूर्य की महत्ता को कई गुना बढ़ा सकता है। और यही सूर्य नारायण का दूसरा रूप है। माना जाता है कि जितने जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, इन सबको जो रश्मियां प्राप्त है ये यही सूर्यदेव हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के एकमात्र ऐसे ग्रह हैं सूर्य भगवान जो आधार स्तंभ है। अर्थात इस सूर्य के कृपा के बगैर या इस सूर्य की गणना के बगैर ज्योतिष शास्त्र आधार स्तंभ उसका हिल जाता है। इसी हिसाब से सूर्य को ज्योतिष का केंद्र माना गया है, और यही केंद्र अर्थात सूर्यदेव पंचम भाव पर कुछ अच्छे मनोरथों को सिद्ध कराने के लिए आपके जीवन पर आए हुए हैं। इसे ऐसा जानिएगा। इस सूर्यदेव को नतमस्तक करते हुए, प्रणाम करते हुए अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे जाना है, आप सबने इसे समझा है। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।